नहीं, आप बहुत बढ़िया बोलते हैं। देखिए, हम चाहते हैं कि क्या कहते हैं, जनता तक आपकी आवाज़ ज़रूर पहुँचे। इस तरह शर्माने वाली बात नहीं, जिस तरह आप लोगों के सामने बोलते हैं वो बहुत आनंददायक हो जाता है। और आप इस तरह देखिए शर्माएंगे तो वो आनंददायक मज़ा नहीं आती। बताओ तो क्या स्वाद है चुनाव का। देखो जितेंद्र जी सुनिए तो, देखिए जितनी बार भी मैंने आपकी आवाज़ सुनी ना, बहुत मज़ेदार आवाज़ रही है। ये फल वाले की कसम है, आपको इनकी कसम है, सभी भाइयों की कसम है। आपको आज कहीं ना कहीं ठीक ठाक बोलना पड़ेगा। मतलब हम छोड़ नहीं सकते अब आपको इस तरह। बिल्कुल शाम को नहीं, अभी दिन है, शाम को शाम हो जाती है, फिर पता नहीं शाम तक क्या हो जाता है। थोड़ा आप देखिए तो बताइए तो क्या लग रहा है, चुनाव का क्या स्वाद है? मज़ा तो आ रही होगी, कुछ आनंद आ रहा होगा कुछ। अभी माइंड नहीं। अरे जितेंद्र जी देखिए, चाहे जो हो जाए, अभी रिकॉर्ड हो रहा है ये। अभी देखो रिकॉर्ड हो रहा है, आदमी कहेगा जितेंद्र जी ने नहीं बोला तो ये मज़ा नहीं आएगी। इतना कुछ आप बोलते हैं। अरे सुनिए तो, मैंने आज तक इस तरह किसी का नहीं किया है जिस तरह आज आपका कर रहा हूँ मैं। अबे बहुत आनंददायक है। आप बोलिए तो क्या लग रहा है, मतलब किसकी सरकार बनने वाली है? कुछ तो समझ में आ रहा होगा। हमें नहीं समझ में आ रहा। कुछ बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा। सरकार बढ़िया चल रही है, सबकी बढ़िया चल रही है, एक नंबर। तो जनता को कोई तकलीफ नहीं है। हाँ, जनता की तकलीफ कौन दूर करेगा? हाँ, अभी नहीं भाई, कोई नहीं दूर करेगा। नहीं वो ठीक है, वो ऐसे ही लगा है, वो नहीं रिकॉर्ड हो रहा कुछ। आप बोलिए तो, हम ऐसे ही लगा है। पर आज हमें आपसे बात करनी है। देखिए जिस तरह से आप जनता के दर्द के बारे में बात करते हैं, वो अंधभक्त वाला क्या मामला है? वो जो अंधभक्त वाला मामला होता है वो क्या है? 2 बजे वो जो अंधभक्त वाला आप बोला करते हैं, क्या है वो? हाँ, देखिए लोग तो आपको जान गए, अब ये चल जाएगा, आधा अधूरा नहीं चलना चाहिए, नहीं तो वो गड़बड़ हो जाएगा। जितेंद्र जी समझिए बात को। बाद आज बढ़िया आपका बात सही है। नहीं बढ़िया नहीं, अभी होगा जो भी बढ़िया होगा। अभी 27 तक पता नहीं क्या हो जाएगा, फिर मिले ना मिले, या अगले पल क्या होता है क्या नहीं होता। जितेंद्र जी, वो अंधभक्त वाला क्या मामला है? समर्थक और अंधभक्त वाला, वो बहुत अच्छा बोलते हैं आप। अरे कपिल शर्मा फेल हो जाएगा, हम जानते हैं आपको। अरे आप ऐसे मुस्कुरा रहे हैं, देखिए आप सरकार के बारे में इतना कुछ बोलते हैं, और जब ऐसे नहीं बोलेंगे तो कैसे काम चलेगा? मैंने किसी का भी इस तरह नहीं किया है जिस तरह आज आपका कर रहा हूँ, इतने प्यार से, इतनी मोहब्बत से। और जनता सुनना चाहती है, बड़ा बदलाव आ जाएगा आपकी आवाज़ से, मुझे लगता है। इसलिए मैं इंटरव्यू कर रहा हूँ। समय दीजिए। अरे बिल्कुल, आपको समय ही समय, पर्याप्त समय है। आज लगता है कि आपकी आवाज़ जनता के पास तक जानी चाहिए। अच्छा बताइए, फल महंगा है कि सस्ता है? हाँ, सस्ता है फल, सामान्य चल रहा है। सामान्य चल रहा है। और पेट्रोल का तो राहत है, कुछ मान लीजिए, कुछ राहत है। हाँ। अभी राहत हो गई। चुनाव बाद अब देखिए क्या होता है। चुनाव बाद क्या होता है ये देखने योग्य होगा। अभी मतलब रुक गया है रेट। और सब्जी वब्जी का भाव सब बढ़िया है? हाँ, सब्जी का तो सामान्य रूप से अभी सस्ता ही होता है हर साल, ये कोई नई चीज़ थोड़ी नहीं है। अच्छा, मतलब कोई नई चीज़ नहीं, दिनों में सब बढ़ जाता है। हाँ, तो सरकार से इसका कोई लेना देना नहीं है ना? सरकार इन चीज़ों पे कहे नहीं लेना देना है। चलिए तो अरे फिर शर्मा रहे हैं आप। अभी बता दो रहे फल वाले की आपने बुराई इसलिए नहीं की कि फल वाला आपका साथी है। हाँ, इसीलिए ना। हाँ, फिर और क्या लग रहा है, बीजेपी की सरकार आएगी क्या? हाँ बताइए तो, क्या लग रहा है? शाम को सारे जवाब। अरे शाम को जवाब जब होंगे तब होंगे, लेकिन अभी बीजेपी की सरकार आएगी क्या? हाँ बताइए। अब ये तो लोकतंत्र है, बहुमत के आधार पे सरकारें बनती हैं। हाँ। अब हमारे चाहने ना चाहने से थोड़ी बन जाएंगे। अच्छा, तो ये समाजवादी भी लगते हैं, तमाम तिकड़मबाजी भी होती है। बहुत जगह पार्टियां सबसे ज़्यादा विधायक हैं वो नहीं बन पाती हैं, कम वाले बन जाते हैं। अच्छा, समाजवादी की सरकार आएगी क्या? बिल्कुल आ सकती है। नौजवान किसान आशावान है, क्यों नहीं आ सकती? और लोकतंत्र में किसको अधिकार नहीं आने का? अच्छा, उनकी नीतियाँ, मतलब सबको अधिकार है आने का? सबको अधिकार है, बिल्कुल। हाँ, तो ये क्या कहते हैं, क्या लग रहा है आपको इस बार कुछ है दमखम चुनाव में कि ऐसे ही औपचारिकता? नहीं, बिल्कुल दमखम न होता तो रात दिन अखिलेश है और समाजवादी पार्टी निशाने पर क्यों रहती है? सोचिए, प्रधानमंत्री हो, मोदी जी हो, रात दिन उन्हीं का माला जप रहा है, तो वही तो है ये फाइट में, और कौन है? ये तो जनता भी समझ रही है। कल एक यहाँ बैठे थे खाजा पिजा के पास, जी, वो कह रहे थे कि चुनाव तो औपचारिकता है, सरकार का नवीनीकरण होना है बस। ये नवीनीकरण भी होता है क्या सरकार का? नवीनीकरण क्या, मोदी जी है तो सब संभव है, कुछ भी हो सकता है। जैसे बंदूक का नवीनीकरण होता है, कहते रिन्यूअल करा लो। सरकार है कि बंदूक है? इतना आसान नहीं है जितना लोग, अब वो सत्ताधारी लोग ऐसा नहीं कहेंगे। तो जो वोट मिल रहा है वो भी ना सरक जाएगा। उनका तो कहीं ना मजबूरी है भाई, वो तो ताने ही रहेंगे माहौल को, जो है हम जीत रहे हैं, हम सब कुछ हो रहा है। अच्छा, ईमानदार आदमी जिले में कोई एक तो है क्या?
जो बढ़िया ईमानदार आदमी हो? ईमानदारी की परिभाषा क्या है? ईमानदारी की परिभाषा तो ये है कि भाई आप जिस दायित्व के लिए आए थे उस दायित्व की पूर्ति होनी चाहिए। ईमानदारी का मतलब ये थोड़ी नहीं, ईमानदार तो हम भी हैं, हमसे बड़ा ईमानदार कौन है? कोई भाई बता दे कि हमने किसी की चाय पिया हो। सही बात है। जिस जिम्मेदारी के लिए समाज ने आपको बिठाया है उसके प्रति भी तो आप जवाबदेह बने। बिल्कुल बिल्कुल। कुछ चेहरों के अलावा आप 5 साल और क्या किया है? कुछ ही लोग आपके पीछे रहे, वही सब समाज देख रहा है। तो मैंने तो ये पूछा था कि ईमानदार आदमी जिले में कौन है, आप कहाँ से बोल दिए? ईमानदार कहे कि ईमानदार, हाँ ईमानदार हो जो अपनी सारी सुविधा होते हुए देश के लिए जो अपनी मिलने वाली सुविधाएं हैं आप उसको समाज के लिए छोड़ दें, तब तो ईमानदार माना जाएगा। किसी ने उदाहरण ये प्रस्तुत किया समाज में, बताइए। नहीं, ये कैसे मंत्री जी कहते हैं मैं सबसे बड़ा ईमानदार। तो भाई वो कोई कुछ करेगा बेईमानी तो हमारे सामने तो नहीं करेगा, जिसको जो करना हो अपना करेगा। अच्छा, मतलब अकेले में बेईमानी कर ली जाती है? क्यों नहीं किया? पर डे के अंदर सारे काम होते हैं। क्यों नहीं किया जाता? पर डे के बाहर रुपए की संपत्तियां हो जाती हैं 2 ही 4 सालों में, तो ये क्या, किसको क्या नाम दिया जाए? मंत्री जी की कम हो गई बताते हैं। कम कैसे हो गई होगी? अब इस विषय में तो हमें जानकारी नहीं है। अच्छा हाँ। अच्छा, अनिल प्रधान कैसा लगता है आपको? हाँ, जवान है, जुझारू है, मेहनत कर रहा है, बढ़िया है। अच्छा अच्छा, मेहनत कर रहा है। वीर सिंह जी का तो क्षेत्र दूसरा है, वो मानिकपुर मऊ विधानसभा से लड़ रहे हैं। तो यहीं की धड़कन ना, यहाँ विधायक नहीं है, ठीक है। वो देखिए, कोई अपराधी एक समाज में कोई समाज का व्यक्ति कर ले तो सारे समाज को दोषी थोड़ी कहा जा सकता है। बिल्कुल राइट राइट राइट। हाँ, फिर बस क्या कहना चाहते हैं आप? बहुत पिता डकैत था तो मतलब उसको डकैत पुत्र क्यों कहते हैं ना? हाँ। यही बात है ना, लगातार उसको लिखते हैं डकैत पुत्र, ये गलत तो है। हाँ। कहीं ना कहीं। हाँ जी जी, आने वाली पीढ़ियों को क्या इसी उपाधि से आप नवाजते रहेंगे? हाँ, क्या सही बात है। आम समाज में वो धारा में जुड़ेगा तो ये गाली तो नहीं दी जा सकती है। सही बात है। अच्छा, और बताओ क्या अच्छा लगा भाजपा की सरकार में? कोई एक तो चीज़ अच्छी लगी है? भाजपा, देखिए, भाजपा माने राम राज नहीं आ गया। सामान्य तौर पर चलिए ठीक है, व्यवस्था सामान्य चल रही है, बाकी राम राज नहीं अभी आ गया। जैसे ये राम राज घोषित किए हुए हैं, अभी भी बहुत काम करने की ज़रूरत है समाज में। तो आप वनवासी राम की नगरी से हैं ना? जी जी जी, यहाँ वनवासी राम जी जी। आज भी वनवासी ही चित्रकूट, आज भी बहुत कुछ देखने को मिल जाएगा। हाँ हाँ हाँ। तो और कुछ हट भी नाजुक दौर पे नहीं, एकदम हाई प्रोफाइल इंटरव्यू होना चाहिए। जान दे हो महाराज। अरे यार, आप जाना क्यों चाहते हैं? इस तरह इंटरव्यू आज तक किसी का नहीं किया गया है जितना बढ़िया। वो एक तो वो वाला तो बताइए, वो जो अंधभक्त और समर्थक वाला है। अरे उस संबंध में मेरा आशय ये है कि आप देखिए, लोकतंत्र है। आज जो बीजेपी के समाज में समर्थक है, कल वही कांग्रेस में थे। बिल्कुल बिल्कुल। आगे आने वाले समय में भी किसी हो सकता है और नए दल में जुड़ जाए। तो किसी के लिए ये नहीं कहा जा सकता कि जो कांग्रेस में था वो बीजेपी में क्यों आ गया। हाँ हाँ। तो आशय ये था कि आप किसी विचारधारा के समर्थक बनिए, हाँ। उससे अच्छी विचारधारा उसके समर्थक बन जाइए, पर अंधभक्त मत बनिए। हाँ। अंधभक्ति से समाज और देश को खतरा है। हाँ, ये आशय है हमारा। ये जो पुष्पेंद्र सिंह पहले कांग्रेसी थे, फिर बीएसपी में आ गए, ये क्या लफड़ा है? अब ये दीदी का हाथ छोड़ दिया, हाथी का हाथ पकड़ लिया। अब ये तो भैया सब जगह चल रहा है। हाँ? ये तो सब जगह चल रहा है और इसमें तो कोई पार्टी पीछे नहीं है, समझ गए? सब तिलांजलि दिए हैं। बगल वाले भाई साहब करें, हाथी का हाथ कहाँ होता है? सिद्धांतों की बात करिए, राजनीति में तो ये सब चीजें एक किनारे रख दीजिए। तो ऐसे निकल गया। इसमें चाहे राष्ट्रीय पार्टियां चाहे क्षेत्रीय, सब आगे हैं, सब कर रही हैं। तो बहन जी का हाथी आ गया और दीदी बढ़िया। दीदी में क्या कमी थी दीदी के हाथ में, जो बहन जी के हाथी को पकड़ लिया? अब जातिगत चुनाव होते हैं पूरे देश प्रदेश में, उन्होंने भी उसमें अपना समझा होगा कि इसमें हमें सफलता आसानी से मिल जाएगी, उधर चले गए। रही बात बीएसपी की, तो वो भी एक विचारधारा है, वो भी किसी समाज के लिए काम कर रहा है, पार्टी काम कर रही है, उसमें बुराई। जितेंद्र जी की क्या जाति है? जातिगत चुनाव होता है तो जितेंद्र जी की क्या जाति है? जितेंद्र जी की जाति क्या है? भारतीय हैं। हम सबसे पहले तो भारत के रहने वाले भारतीय हैं। हम जाति व्यवस्था के विरोधी हैं।
यस यस ये जितनी भी बहुत सारी समस्याओं की जड़ ये जाति व्यवस्था ही है। यस। इसका हमेशा हमने विरोध किया है। हाँ जिस दिन एक चीज़ें से लोग बाहर आ जाएंगे उस दिन समस्याएं कम हो जाएंगी, अपने आप कम हो तो जाएंगी। यहाँ तो एक ठाकुर है, एक कुर्मी है, एक बामन है, इसीलिए इस बहुत तरह के सारी- प्रत्याशी हैं। इसीलिए तो बहुत आप इनको सारी किसी को वोट तो नहीं करेंगे आप? वोट किया भी जाता है, नहीं करने का भी ऑप्शन होता है। नोटा दबा दीजिए, आपको कुछ भी नहीं समझ में आता है। ये बात है, नोटा दबा देंगे आप। तो मतलब अब इस बार क्या कहते हैं बताइए जितेंद्र जी, अगर आप तो अपनी भारतीय जाति बता दिए, तो निर्मला भारती हैं आपकी जाति वाले? हाँ हाँ, जी। तो उनको वोट जा सकता है आपका, निर्मला भारती कांग्रेस को? नहीं, हमारा वोट उन्होंने अपने नाम क्या के भारती लगा रखा है ना। ये तो गोपनीय होता है, इसको क्यों उजागर करवा रहा है? अच्छा ये गोपनीय है, तो मतलब ये हम है। पार्टी के पदाधिकारी तो नहीं है ना, प्रचारक है। हाँ हाँ, इसलिए वोट वो- मतलब हाँ, वो वोट नहीं- नहीं उजागर करना, ये बात है बिल्कुल। अच्छा, आप जनता को क्या कहना चाहते हैं इस बार, कि जनता ज़्यादा से ज़्यादा मतदान करे? आपकी आवाज़ बहुत दूर तक जाएगी इसलिए कह रहा हूँ मैं। बिल्कुल मतदान करे, यही 5 साल में जनता के हाथ में है ही क्या है, इसके अलावा ये है ही क्या है, यही कर सकती है। यही कर सकती है जनता, यही कर सकती है बस, इसके सिवाय कुछ भी नहीं है। ये जितेंद्र जी की फैक्ट है ना। और डीएम साहब बहुत बड़ा जागरूकता अभियान चला रहे हैं, तो मैंने सोचा जितेंद्र जी भी हमारे जागरूकता अभियान गली चला- गली घूम रहे हैं, माननीय हाँ। जिलाधिकारी महोदय हाँ, जागरूक कर रहे हैं। वहाँ भाजपा के नेता भी कभी 70 कभी सालों में यही तो हास्यास्पद है कि आज भी मतदान के लिए जागरूक करना पड़ता है। ये इसलिए मैं कहता हूँ कि जितेंद्र जी का इंटरव्यू, रुपए हाँ। इसी में खर्च हो जाते हैं। यस, इसलिए मैं कहता हूँ कि जितेंद्र जी का इंटरव्यू होना चाहिए था। आप देखते हो मैंने कितने प्यार से इंटरव्यू किया था, कितनी जबरदस्ती किया था। 70 सालों में Yes. लोगों को बताना पड़ता है कि हाँ। मतदान करिए। अब फॉर्म में आए हैं जितेंद्र जी। हाँ, यही तो हास्यास्पद है इस यही समाज के लिए हास्यास्पद है। कि आज तक जो है लोगों को बताना पड़ता है कि मतदान बहुत जरूरी है। हाँ, बताइए, लोगों को बताना पड़ता है कि मतदान बहुत जरूरी है, इसलिए मैं आपका इंटरव्यू करना चाहता था और आप दे नहीं रहे थे। जी क्या बात हुई? चलिए, हो गया बहुत। बहुत है, फिर अगली बार देंगे। अच्छा, तभी छोड़ेंगे जब अगला देने का वादा करेंगे बिल्कुल, और बिल्कुल, अच्छे से। बिल्कुल बिल्कुल पक्का ना जितेंद्र जी? बिल्कुल ठीक है। बिल्कुल। तो देखिए, ये थे हमारे साथ जितेंद्र जी। आज बड़े जलवे के साथ हमने इनका इंटरव्यू किया, देने के लिए तैयार नहीं थे। बहुत दिनों से इनकी हमारी बातचीत होती थी, चर्चा होती थी। बहुत अच्छा बोलते हैं, लेकिन होता क्या है कि ऑफ कैमरा तो बहुत सारी बातें बोली जाती हैं, पर ऑन कैमरा क्या कहते हैं बहुत कम लोग बोलते हैं। लेकिन बड़ी मनुहार करके आज जितेंद्र जी से कुछ बुलवाया है। आप लोग अगर वापस जितेंद्र जी को सुनना चाहते हैं तो कमेंट जरूर करिएगा और शेयर जरूर करिएगा जितेंद्र जी का इंटरव्यू, कि जितेंद्र जी क्या कहते हैं दोबारा हमको इंटरव्यू जरूर दें। और इनकी बातों में आपको बहुत मज़ा आएगी, बहुत आनंद आएगा और जनता जागरूक हो जाएगी। बड़ी बात उन्होंने कही कि 70 सालों में सबसे ज़्यादा हास्यास्पद ये है कि करोड़ों अरबों रुपए जनता को जागरूक करने के लिए खर्च करना पड़ता है। आखिर जागरूक कौन होते हैं? वो अधिकारी, वो नेता या जनता? जागरूक तो वो अधिकारी है जो करोड़ों अरबों रुपए अपने कोठी में भर लेते हैं जागरूकता के नाम का।